हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिक्स्थ यूसेज करेंगे। देखिए, सिक्स्थ यूसेज क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक टाइम टेबल्स। अगर आप पब्लिक टाइम टेबल्स की बात करते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन का टाइम टेबल, बस का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल, एटसेट्रा, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। देखिए, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके। जैसे द स्कूल स्टार्ट्स द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एंड क्लोजेस एट 2। ये देखिए कि स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे बंद होता है। तो ये एक टाइम टेबल है पक्का। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है। जैसे कि आप कह सकते हो द बस टू दिल्ली लीव्स एट 10 AM। आप जानते हो ये बसेस वगैरह होती हैं, इनके फिक्स टाइम टेबल होते हैं। तो हम कहते हैं कि दिल्ली को जो बस जाती है 10 बजे बस जाती है। द बस टू दिल्ली लीव्स एट 10 AM, 10 बजे चलती है, इस तरह हम बोलते हैं। द ट्रेन गेट्स इनटू देखिए गेट्स इनटू द स्टेशन एट 4 PM। देखिए, ये सेंटेंस हो सकता है कि हम पब्लिक टाइम टेबल देख के बोल रहे हों रेलवे स्टेशन पे कि ट्रेन तो स्टेशन पे 4 बजे आती है। और देखिए द मैच स्टार्ट्स एट, कोई मैच है उसका टाइम टेबल आप देख रहे हो, तो वो आप कह रहे हो कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 AM, क्योंकि आपको उसका टाइम टेबल पता है। और देखिए फिफ्थ, द फ्लाइट to the flight from New York. The flight from New York arrives at 11 AM। देखिए 11 AM पे फ़्लाइट आती है न्यूयॉर्क से, अराइव्स। आप पब्लिक टाइम टेबल एयरपोर्ट पे टाइम टेबल देख के आप बता रहे हो कि वो 11 बजे आती है, ये फिक्स टाइम है। तो जो इस तरह से पब्लिक टाइम टेबल्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ रखते हैं। और कोई एक आधा और सेंटेंस बना देते हैं। जैसे अगर आपका टाइम टेबल, आपके पास डेट शीट है, आप डेट शीट देख के बोलोगे कि अगर आवर एग्ज़ाम स्टार्ट्स एट आवर एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन 15th March, इस तरह से, एंड एंड्स ऑन 10th अप्रैल, इस तरह से। तो अगर पब्लिक टाइम टेबल्स है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पर्सनल टाइम टेबल्स है, सपोज फॉर पर्सनल टाइम टेबल्स, पर्सनल टाइम टेबल्स या पर्सनल कोई अरेंजमेंट्स हैं, वी यूज़ तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
या फिर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, और हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो पर्सनल टाइम टेबल्स होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। चलिए हम एक छोटा सा पर्सनल टाइम टेबल बनाते हैं। सपोज करिए मंडे को क्या काम है, टेनिस खेलना है 2 PM पे। ट्यूसडे डेंटिस्ट को मीट करना है एट 10 AM। वेंसडे हमें क्या करना है, मीट जूलिया 8 PM पे। थर्सडे चलिए लिख देते हैं, हमें थिएटर जाना है। फ्राइडे वॉलीबॉल खेलना है। सैटरडे हमारा क्या अरेंजमेंट है, डिनर विद केट 8 PM। ये देखिए, ये हमारा पर्सनल टाइम टेबल है। सपोज करिए किसी का भी पर्सनल टाइम टेबल होता है। अगर इस टाइम टेबल को देख के हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम मंडे को क्या कर रहे हैं, ऑन मंडे आई एम प्लेइंग टेनिस, कि मंडे को मैं टेनिस खेल रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे ऑन मंडे आई विल प्ले टेनिस, और ऑन मंडे आई विल बी प्लेइंग टेनिस। ऐसे ही आप ऑन ट्यूसडे आप क्या कर रहे हो, आई विल बी मीटिंग डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट को मिल रहे हो एट 10 AM। ठीक है। थर्ड, ऑन वेंसडे, देखिए वेंसडे को आप क्या कर रहे हो, ऑन वेंसडे आई विल मीट जूलिया। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, और ये फ्यूचर सिंपल में है। तो जो हम पब्लिक टाइम टेबल्स होते हैं जब उसकी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, और अगर आपने पर्सनल टाइम टेबल्स की बात करनी है तब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके कोई ऑफिशियल्स अरेंजमेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल अरेंजमेंट्स, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो ऑफिशियल अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें इज़ टू लगता है, इज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो ऑफिशियल अरेंजमेंट्स होते हैं, देखिए इसके कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट इज़ टू, देखिए इज़ टू address, the president is to address the nation tonight. The Olympic games are to, देखिए are to लगा, start next month. Third, all the troops are to report as soon as they arrive. ये एक तरह से ऑफिशियल अरेंजमेंट्स थे। ऑफिशियल अरेंजमेंट्स को हम इज़ टू आर टू में
लिखते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है बी अबाउट टू। बी अबाउट टू यूज़ होता है फॉर द वेरी नियर फ्यूचर अरेंजमेंट्स। कोई चीज़ बहुत फॉर द वेरी नियर फ्यूचर के लिए कुछ इवेंट है उसके लिए यूज़ हो रही है, कोई घटना होने वाली है उसके लिए। बी का मतलब बी की जगह हम इज़ एम आर लगा सकते हैं अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम वाज वर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इससे कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो द बस इज़ अबाउट टू लीव, कि बस जाने वाली ही है, इज़ अबाउट टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इज़ अबाउट टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। सेकंड, द मिल्क इज़ अबाउट टू बॉयल, कि दूध उबलने वाला ही है। कुछ सेंटेंस हम और बना लेते हैं इसके ऊपर। जैसे द प्लेन इज एट द एंड ऑफ द रनवे, रनवे के बिल्कुल एंड पे है प्लेन, तो इट इज अबाउट टू टेक ऑफ, टेक ऑफ करने वाला ही है, इज अबाउट टू। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म एक और बनाते हैं। डू यू वांट टू से गुड बाय टू आवर विजिटर्स, कि आप हमारे विजिटर्स को गुड बाय कहना चाहते हो। दे आर अबाउट टू लीव, वो जाने वाले ही हैं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल का 6th यूज़।